ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। इसके इस तरफ लोग लंबी कतार में खड़े हैं, इस तरफ लंबी लाइन में खड़े हैं। जो भी नेता लोग हो गए, जो भी कहते हैं क्या वोट लेने के बाद ये काम करेंगे, वो कोई काम नहीं करते हैं। इस होली में इस ओवर ब्रिज पर होली खेलूंगा और नहीं तो मैं जनता के सामने वोट मांगने नहीं आऊंगा। हम लोग के खाने का नहीं है, 10,000 दिए वो भी मैंने लेंगे फिर सूद के साथ। ₹10,000 से क्या होगा? 10,000 रुपया देता है, 20,000 ले लेता है। ऑटो चलाने में दिक्कत होती है कुछ यहाँ पर? दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा जाम लगती है। अरे आज भी इतना कीचड़ हेल के जाते हैं गांव में, पहले आकर के तो देखे। अभी तो काम चालू है, अब इसके बाद इलेक्शन होने के बाद काम बंद हो जाएगा। रोड बनेगा इस बार के नहीं? अभी देखिए, अभी कितना साल लगा दिया ना, कम 200 साल से ऊपर। 200 साल से कई सांसद आए, विधायक आए, सब निपट गए, कई तलवार बांटने में निपट गए। और अब मैं पहुंच गया हूं सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर। अब मेरे पीछे देखिए सीतामढ़ी का रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, प्लेटफॉर्म है और यहाँ से रास्ता 3 तरफ जाता है। इधर से रोड आता है और ये जो रोड है इधर सीधा भी जाता है और आगे एक रोड इधर पुपरी की तरफ एक सड़क जाती है, एक सड़क इधर कुम्मा परिहार की तरफ जाती है जहाँ नेपाल की सरहद मिलती है और बहुत बिजी रोड है। लेकिन यहाँ पर ओवर ब्रिज अभी तक नहीं बन सका। आज़ादी के बाद यहाँ पर बन जाना चाहिए था, लेकिन आज़ादी के बाद ओवर ब्रिज नहीं बन सका और आज़ादी को 78 साल हो चुके हैं, अभी तक ये ब्रिज नहीं बन सका। 17 साल पहले इस ओवर ब्रिज का काम शुरू हुआ, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और 17 साल गुजर गए, अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। 17 सालों में कई मरतबा काम शुरू हुआ, फिर काम रुक गया, फिर दोबारा काम शुरू हुआ, फिर काम रुक गया और अब नतीजा यह है कि हर इलेक्शन के मौका पर, चुनाव के मौका पर काम शुरू हो जाता है और फिर काम रुक जाता है और उसके नतीजे में यहाँ के लोगों को बेशुमार परेशानियाँ उठानी पड़ती है। अब लाइव तस्वीरें देखिए, ट्रेन यहाँ से गुजर रही है और ये सीतामढ़ी सिटी है, शहर है और इसके इस तरफ लोग लंबी कतार में खड़े हैं, इस तरफ लंबी लाइन में खड़े हैं और अगर यहाँ पर ब्रिज बना रहता तो लोग ऊपर से गुजर जाते, किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ पर जाम है, ट्रैफिक है, किसी भी तरह की परेशानी है और इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ब्रिज बन सके, लेकिन नहीं बन सका। छोटा सा शहर है पुपरी, वहाँ ब्रिज बन गया लेकिन अभी तक नहीं बना। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विक्रम है। विक्रम जी सर। क्या कहेंगे, अभी तक आपके यहाँ ओवर ब्रिज नहीं बन सका? सर बहुत समस्या होती है, जब सबसे बड़ी समस्या तो तब होती है जब वो गुमती गिरी होती है जी। और दूसरी समस्या तब होती है सर, एक तो गुमती है, ओवर ब्रिज बनने के कारण सारा चीज़ अस्त व्यस्त है। हाँ। जब थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो आप जूता पहन करके स्टेशन से यहाँ गुमती तक नहीं आ सकते हैं। यह आपकी समस्या है। ड्यूटी वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको ड्यूटी में पूरा वेल एंड फिट मेंटेन होकर जाना होता है, तो पैदल जाने में भी प्रॉब्लम आती है। मतलब बिल्कुल नरक जैसा माहौल इस एरिया का हो जाता है थोड़ी सी भी बारिश होने पर। ये ओवर ब्रिज जो बनाते हैं, ये पानी जो पटाते हैं धूल को बंद करने के लिए, इस तरह पटाते हैं जो उनका मशीन देखेंगे पानी पटाने का, आप दंग रह जाएंगे। लगता है ये स्विट्जरलैंड की टेक्नोलॉजी है कि जापान की टेक्नोलॉजी है, भगवान जाने। लेकिन ये रोड को एकदम बाढ़ जैसा कर देते हैं, सैलाब आ जाता है। मतलब हाँ सैलाब आ जाता है। आप पैदल जूता पहन करके, कोई भी सांसद हमारे सीतामढ़ी के है या एमएलए है या कोई भी मंत्री है, उनको कहिए कि रेलवे स्टेशन से बारिश के दिनों में ज़्यादा नहीं, आज़ाद चौक तक पैदल जा करके जूता पहन करके अब पैदल चल करके दिखा दे तो मैं मान लूँगा। इस तरह की स्थिति ये लोग बना देते हैं। चल रहा है, कब से शुरू हुआ? बहुत पहले से सर। ये देखिए, ये एक पिलर है, ये एक पिलर है। इसको तो ऐतिहासिक पुरातत्व में इसको शामिल किया जाने वाला था, लेकिन सर्व ऑफ इंडिया में इसको यस चला जाना चाहिए था के तौर पर कि ये। और इस ओवर ब्रिज के बारे में अभी जो वर्तमान एमएलए हैं सीतामढ़ी के, इन्होंने बताया था, वो अभी वर्तमान मिथिलेश कुमार जी, उन्होंने बोला था कि जब तक ओवर ब्रिज, या तो मैं इस होली में इस ओवर ब्रिज पर होली खेलूंगा और नहीं तो मैं जनता के सामने वोट मांगने नहीं आऊंगा। और इसका मिथिलेश कुमार ने बखूबी निर्वहन किया। मैं इसके लिए मिथिलेश कुमार को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार? वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, टिकट नहीं मिला, खुद से पीछे हट गए। अब जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा था कि ओवर ब्रिज पर होली खेलूंगा
अगर ओवरब्रिज कंप्लीट हुआ तो, नहीं तो मैं जनता के सामने वोट मांगने नहीं जाऊंगा। लेकिन कोई एक वादा तो निभाया उन्होंने, है ना? हाँ, उन्होंने एक वादा निभाया, जनता के सामने डायरेक्ट वोट मांगने नहीं आए। दूसरे के लिए मांग रहे अलग बात है, लेकिन अपने लिए उन्होंने वोट मांगने नहीं आए। लेकिन एक चीज़ देखिए, आप लोगों को दिखाते हम, देखिए जरा सा कैमरा उधर घुमाइए। अभी ये फाटक गिरा हुआ है, कोई इधर से उधर नहीं जा सकता, लोग उधर रहते, लेकिन इधर वाले इलीगल तरीके से रोड क्रॉस करके आगे यहाँ पर खड़े हुए हैं, अब उधर से इधर से, और इसकी वजह से और जाम लगता है कि जब सिस्टम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है और लोगों को सब्र भी नहीं होता, 2 मिनट में निकलना चाहते हैं। इधर देखिए ये ट्रेन का डब्बा है, कोच है, क्रॉस कर रहा है, जिंदगी खतरे में। क्या नाम है आपका भाई? रहमत अली। रहमत अली, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ के हैं आप? यहीं के लोकले हैं। क्या करते हैं? अभी तो वर्तमान में आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है इसकी वजह से? हमेशा से होता है, अभी तक के तो जितने भी विधायक जितने भी था आज तक के नहीं। मिथिलेश कुमार को तो शायद हमारे ख्याल से तो 15-20% युवा यहाँ के पब्लिक नहीं जानते होंगे। खैर, तो पार्टी के लेवल पर अगर ऐसे अगर वोटिंग करेगा तो ये विकास का क्या असर होगा? क्या नाम है चाची? बनारसी दबे। कुछ बोलिएगा यहाँ की स्थिति पर। क्या बोले, तो देख रहे यहाँ कैसे बन रहा है। परेशानी नहीं होती? परेशानी होता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। कादो खींच पाने का तो हिल के चलते हैं। जो सरकार नहीं बना रही है तो फिर सरकार बदलिएगा कि उसी को वोट करिएगा? सरकार बदलेंगे कि उसी पर वोट के ना करेंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार? बनेगा हम कि जब जो समाज में चुनाव होगा वो बनेगा। अच्छा, जो अच्छा सरकार हिंदू मुसलमान के लेकर चलेगा, मिला जुला के वही ना सरकार बनेगा। तो कौन लेके चल रहा है? मोदी जी को? मोदी जी का कितना बुझा रहा है चांस नहीं मोदी जी का क्या है? दूसरे आदमी का चांस 10,000 रुपया भिजवा है नीतीश कुमार से। 10,000 रुपया से क्या होगा? 10,000 रुपया देता है, 20,000 ले लेता है, तो कौन फायदा? 20,000 रुपया कैसे ले लेते? वो भी सर वापस करना है सर। कैसे वापस नहीं है, वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन्होंने पैसा ट्रांसफर करवाया है। अच्छा। जिसको सेल्फ वो क्या कहते हैं ना, अपना जीविका खड़ा करने के लिए, फिर वो उसमें से उनको समय समय से उनको पैसे वापस करने हैं। उनका क्रेडिट अगर सही रहेगा तो फिर आगे जाकर सरकार उनको हेल्प करेगी। वो पैसा ये जो समझे लोग कि ये मुझे वापस करना है, ये रखना है, नहीं, ये रिटर्न करना है। रिटर्न कर तो बड़ी बात आपने कह दी लोगों को। जी, ये पैसा रिटर्न करना है, रखना नहीं है। जीविका दीदी के माध्यम से इन्होंने पैसा भेजवाया है। अच्छा, ये कुछ कह रही है क्या? नहीं, सूद के साथ करना है। सूद के साथ वापस लौटाना है? हाँ, तब बताइए। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कहाँ से अथी करेंगे? हम लोग के खाने का नहीं है, 10,000 दिए वो भी मैंने लेंगे, फिर सूद के साथ 2 लाख देंगे तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे? हम लोग के ना घर दिए, ना हम लोग के इंदिरा आवास दिए, नहीं हम लोग के कुछ दिए। कहाँ से मिला? आप कह रहे हैं कि पूरा ब्लॉक होगा, उसको दिखाइए और सच में देखिए अब जो जाम लगेगा उस जाम से कितनी परेशानी होगी वो देखिए। काफ़ी देर के बाद ये ब्लॉकेज खुला है और लोगों से यहाँ पर बातचीत भी करते हैं और देखिए कितना लंबा जाम लग जाता है। अभी कुछ लोग तो रास्ता बदल करके आते हैं इधर से उधर से, और जैसे जैसे शाम का वक्त होगा ये जो डिस्टर्बेंस है बढ़ता जाएगा। अब देखिए कुछ लोग उधर से आकर फंसे हुए हैं, कुछ लोग इधर के जाकर फंसे हुए हैं और उल्टा सीधा पूरा सिस्टम हो जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद ताहिर। क्या करते हो? पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छा। क्या नाम है? हमारा नाम रवि भूषण कुमार है। यहाँ पर जो समस्या होती है उससे आप लोग को दिक्कत नहीं होती? जाम लगता है तो ऊपर वाले लोग लगे हुए हैं, धीरे धीरे ना ठीक होगा। कितना दिन में ठीक होगा? 20 साल हो गए, हो ही जाएगा, कोशिश करिए रहे ऊपर से लोग। 17 साल हो गए 2 पिलर को, कर ऐतिहासिक पिलर है। अब हर बढ़ाने से तो होगा, और वेट करना पड़ेगा। वेट कीजिएंगे तब ना काम पक्का होगा, हर बढ़ाने से होगा। आजकल 2 साल में 1 साल में ओवर ब्रिज बन जा रहा है। अब सरकार लोग तो ऊपर से लगे हुए हैं ना, सरकार लगी हुई है। हर बढ़ाएंगे तो कैसे होगा? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कैसे हो जाएगा 2 दिन में? कितना दिन में हो जाना चाहिए? अब हम नहीं बता सकते, हम तो देख रहे हैं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, हो जाएगा, उम्मीद है हो जाएगा। कौन सरकार में होगा? इसी सरकार में होगा, जो है वही करेंगे, दूसरा किसी से नहीं होगा। दूसरा किसी से नहीं होगा, उम्मीद नहीं है कोई और करे। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, सही बात कर रहे हैं, जो है वही करेंगे। मोहम्मद शकील। ऑटो कब से चला रहे हैं? बहुत ज़माने से जी। ये पुल कब बनेगा? पुल तो बहुत नहीं, 5 साल से लोग लगा हुआ है, अभी तक तो बना नहीं। अब कब तैयार होगा? तो दिक्कत होती है पुल ना होने की वजह से? बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है? पूरा जाम लगता है, सवारी नहीं होता, उस पार जाना पड़ता है। 1-2 घंटा यहाँ जाम रहता है। सवारी लेने के लिए उधर जाना पड़ता है, 2 घंटा जाम रहता है। जी, बहुत भयंकर जाम लगता है, हर समय जाम रहता है। और लोगों से ज़रा सा जानते हैं इधर ऑटो वाले से।
बंद हो गया। भाई ये किसका ऑटो है? भाई ये तुम्हारा ऑटो है? हाँ तुम चला, क्या नाम है? रविंदर, रविंदर। कब से चला रहा है ऑटो? 7-8 साल से। 8 साल से। तो दिक्कत होती है कुछ यहाँ पर ऑटो चलाने में? जी नहीं कोई दिक्कत है। ये ओवर ब्रिज नहीं है तो दिक्कत नहीं होती जाम वाम का? हाँ जाम का दिक्कत होता क्या दिक्कत है जाम का? है, जाम लग जाता है तो ज़्यादा देर रुकना पड़ता है, तो परेशानी होता है। कितने घंटे का जाम लगता है? वही आधा पौन घंटा का। आधा घंटे का, पौन घंटे का। तो मांग नहीं करते तुम लोग नेताजी से, चुनाव होता है कि पुल बनाया जाए? वो तो कहता है कि बनाने के लिए। तो काहे नहीं बन रहा है? क्या दिक्कत है? पुपरी में बन गया, यहाँ अभी तक नहीं बना? या तो काम चालू है बोल रहा है, पुपरी का काम यहाँ से बाद में चालू हुआ। बोल रहा है कि काम चालू है, हो जाएगा धीरे धीरे। सरकार किसकी बनेगी इस बार? सरकार बनेगी तेजस्वी। तेजस्वी की। आप लोग जल्दी में हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? जो बन जाए। किसकी सरकार बना रहे हैं आप वो लोग? तेजस्वी की सरकार बना रहे हैं, नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किए हैं, लेकिन हम सब के लिए तो आज तक कोई अच्छा काम ही नहीं किए हैं। क्या काम चाहते हैं आप जो नहीं हुआ? बहुत कुछ चाहते हैं उसे, जो घरे आज भी इतना कीचड़ हेल के जाते हैं गांव में। पहले आकर के तो देखे जो भी कैंडिडेट। कहाँ है आपका गाँव? कुम्मा। तो कीचड़ लगा हुआ है गाँव में? हाँ। तो मुखिया ने रोड नहीं बनवाया? मुखिया कह रहा है कि भाई सरकार हमको कोई फंडे नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे। कुम्मा गाँव तुम्हारा भी घर है? नहीं, हमारा सुरसंड है, कौन से गाँव? वीरपुर। क्या नाम है तुम्हारा? अजय कुमार। अजय कुमार। क्या करते हो? वह ऑटो चलाते हैं, तुम भी ऑटो चलाते हो? ये वाला तुम्हारा आगे ऑटो है? कब से चला रहे हो ऑटो? लगभग 7 साल के। तो इस बार किसकी बनेगी सरकार? TSP। तेजस्वी की। तुमको लगता है कि पुल बन जाएगा उनकी सरकार बनने से? नहीं, नहीं, नहीं बनेगा। इलेक्शन के बाद फिर ऐसे ही रहेगा सर। फिर ऐसे रहेगा? हाँ, इलेक्शन है तो थोड़ा अभी कोई काम नेता वादा क्या है पुल बनाने का? नहीं। नहीं। क्या नाम है भाई साहब का? जीतू कुमार। ऋतु कुमार। जीतू कुमार। जीतू कुमार। किसकी सरकार बनेगी इस बार? तेजस्वी की बने। तेजस्वी की। जी। ये जो रोड का है अभी तक काम नहीं हुआ, कई मरतबा तेजस्वी की भी सरकार बनी, नीतीश की भी अभी तो सरकार। काम चालू है, अब इसके बाद इलेक्शन होने के बाद काम बंद हो जाएगा। अच्छा, अभी इलेक्शन का काम चालू है, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा? बंद काम? हो जाएगा। कितने साल से काम चल रहा है? लमसम 3 साल से काम चल रहा है। 3 साल से? मतलब अभी तो ये जो हो रहा है 17 सालों से काम चल रहा है। वो 17 साल जो गया वो गया। अच्छा। अभी जो हो रहा है 3 साल अभी से हम नया देख रहे हैं। 3 साल से चल रहा है। 3 साल से देख रहे हैं। इधर आए। क्या बोलोगे कुछ? ना भाई, हाँ बोलेंगे। क्या नाम है? अरमान। क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? 17 साल। तो गाड़ी क्यों चला रहे हो? पढ़ाई लिखाई नहीं की तुमने? पढ़ाई लिखाई नहीं क्यों? किए। ऐसा ही कितना कमा लेते हो रोजाना? 500-600। 500-600। घर में कौन लोग? अब्बू अम्मी है? हाँ, वो में है। तो कोई दिक्कत है गाड़ी चलाने में? नहीं, कोई दिक्कत खाली नहीं? यही दिक्कत है, रोड नहीं बन रहा ठीक से। सब बन जाता है, सरकार पैसा बना के लूट करने लगता है। यही बात, हम जा रहे पैसेंजर लोग। ठीक ठीक लेके जाओ। क्या? अच्छा, आपसे भी बात हुई है? रोड तो बनबे नहीं करता। रोड बनबे नहीं करता है। किसकी सरकार बनेगी इस बार? ये बात हम नहीं जानेंगे। नहीं जानेंगे? नहीं। रोड बनेगा इस बार कि नहीं? अभी देखिए, अभी कितना साल लगा दिया ना। कितना सर? कितना से खराब है ये रोड? कम 200 साल से ऊपर। 200 साल से ऊपर से। हम लोग का गली है, 25 वार्ड आता है। यहीं पर है? जी। रेलवे स्टेशन के नियरेस्ट पे 200 मीटर की दूरी पे, उसमें भी पूरे पानी भरा हुआ है। यहाँ के जो भी नेता लोग हो गए, जो भी कहते हैं क्या वोट लेने के बाद ये काम करेंगे, वो कोई काम नहीं करते हैं। से पानी भरा हुआ? लगभग 2 मंथ हो गया। 2 महीने। फर्स्ट बारिश हुआ था उस समय नगर निगम सुन रही है, और पानी का पूरा क्या नाम हुआ आपका? मेरा ओम प्रकाश गुप्ता हुआ। इस बार सरकार बदलेंगे या बाकी रखेंगे जो पहले से है? नहीं, सरकार बदलेंगे इस क्यों बार। बदलेगा सरकार? क्योंकि कोई सही से काम नहीं हो पा रहा है ना। जब भी काम हो रहा है तो गलत काम हो रहा है। गलत काम हो रहा है। बिल्कुल। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीर है। नसीर। कौन बनेगा इस बार मुख्यमंत्री? नीतीश जी बनेंगे। यही क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्या नाम है भाई? चंदन कुमार। चंदन कुमार। कब से ऑटो चला रहे हैं? 1 महीना हो गया। 1 महीना। इससे पहले क्या करते थे? दुकान करते थे। दुकान। तो ऑटो चलाने में दिक्कत होती है कुछ यहाँ हाँ, पर? दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा जाम लगती है। कितना घंटा लगता है जाम? 1 घंटा जाम में। 1 घंटा? 1 घंटा जाम में। पुलवा कब बनेगा? आप सरकार है, 200 रुपये करुआ तेल है। आप पूर्वा क्या कर रहे हैं? 200 रुपये करुआ तेल है नीतीश जी के सरकार में। कहते दारू बंद, हर जगह दारू बिक्री होवे करता है। चलन दारू बंद करवा दिए हुए। बिक्री होता है दारू?
आपका पूरा तनख्वाह खत्म हो जाएगा तो दारू नहीं खत्म होगा। इस ब्रिज का जो इशू है बहुत पुराना हो चुका है और पिछले दिनों आज तक पर भी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा छाया रहा, वीडियो भी वायरल हुई। और ये हैं असगर साहब जो यहाँ के सरपंच भी है एक ग्राम पंचायत के, और इन्होंने बाज़ाब्ता अंजना ओम केशव का शुक्रिया भी अदा किया। पहले उस क्लिप को आप देखिए और आपने देखा इस क्लिप को। और ये जो मुद्दा है जिसकी बातचीत की गई उस वीडियो में वो दरअसल इसी ब्रिज का मसला है। और अफसोस की बात यह कि 25 साल में ये ब्रिज नहीं बन सका, पिछले 17 सालों से काम जारी है। क्या इतिहास है इस ब्रिज का असगर साहब? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप दिल्ली से चलकर हमारे सीतामढ़ी आए और वो ब्रिज जो सीतामढ़ी में बरसों बरस से लटका हुआ है, जिसका मुद्दा आज तक पे भी उठा था, उसको आपने दिखलाया। इसके लिए शुक्रिया, आपके दर्शकों का शुक्रिया। ये ब्रिज लगभग 20 साल, तकरीबन 20 सालों से यूं ही थोड़ा थोड़ा काम होता है, फिर रुक जाता है, पता नहीं वजह क्या है, लेकिन आवाम को इतनी सारी परेशानी होती है। जगह जगनी माँ सीता की जन्मस्थली है और उसकी वजह से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, उन्हें भी ये परेशानी होती है जाम का। और आपको ये बतलाऊँ कि पास में ही सदर हॉस्पिटल है और उससे मुत्तसिल प्राइवेट बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, जिसमें आम हालत में भी बेहतर इलाज के लिए और इमरजेंसी में भी लोग आते हैं। और इस ब्रिज के कारण घंटों जाम में फंस जाते हैं और उन्हें बहुत बड़ी सारी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी ब्रिज से गुजर कर जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिज बना हुआ नहीं है तो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना पड़ता है, जहाँ 1 घंटा 2 घंटा जाम लगता है। घंटों जाम लगा रहता है चूँकि रेलवे स्टेशन से बिल्कुल करीब फाटक है। क्यों नहीं बन पा रहा? दिक्कत क्या? मैंने कई नेताओं से पूछा तो उनका कहना है कि ज़मीन नहीं मिल पा रही है या अदालत में केस चल रहा है, इस वजह से इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पे सरकार इसमें फेल है। ज़मीन नहीं मिल पा रही है, केस है, क्या हो, तो सरकार को इसको हल करना चाहिए था। पिछले तकरीबन 20 सालों से मतलब वो केस ही चल रहा है। इरादा कुल कितना ब्रिज है इस तरह का? पहला ब्रिज है सीतामढ़ी में। इससे पहले एक पुपड़ी में बन रहा था सीतामढ़ी जिला में। सीतामढ़ी में पहला, लेकिन सीतामढ़ी जिला में दूसरा एक पुपड़ी में जो लगभग बन के तैयार है, उस पर लोग चल रहे हैं। जो सीतामढ़ी शहर है, जो एक तरह से हेडक्वार्टर है, वहाँ कोई ब्रिज है या नहीं इस तरह का? नहीं है, नहीं है। पहला था, ये पहला था और वो भी 20 सालों से लटका हुआ है। ये मेराज साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, मिला टाइम्स के भी यहाँ नुमाइंदा हैं और सीतामढ़ी टाइम्स के भी एडिटर हैं। मेराज साहब, क्या कहेंगे इस ब्रिज के बारे में? स्थिति यहाँ बद से बदतर हालात है। आपने देखा है पुल की क्या स्थिति है। असगर चौधरी साहब ने बताया कि देखिए कई लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। जाम इतना भयानक होता है, लोग यहाँ से आना पसंद नहीं करते हैं। बगल में सदर हॉस्पिटल है जिला मुख्यालय का, तो इसीलिए लोगों को आना पड़ता है। रहते हैं सदर हॉस्पिटल में? डॉक्टर तो रहते हैं, व्यवस्था तो वैसे ही सरकारी है तो सरकार के हिसाब से व्यवस्था हो, प्राइवेट के हिसाब से व्यवस्था तो नहीं मिल पाता है। लेकिन आप देखिए कि घंटों यहाँ पर जाम में फंसा, कई लोगों की मौतें हो चुकी है यहाँ पर जाम में फंसने की वजह से। एम्बुलेंस में कई लोगों की मौतें हो चुकी है, कई माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया जाम में। ऐसी स्थिति यहाँ बनी हुई है। कई सांसद आए, विधायक आए, सब निपट गए, कई तलवार बांटने में निपट गए, लेकिन काम नहीं किया। तलवार किसने बांटा है? आप यहाँ स्थानीय विधायक थे, यहाँ पर उन्होंने बांटा। इससे पहले जो विधायक थे उन्होंने बांटा था और उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे दौर में, ये 5 साल दौर में ये ब्रिज नहीं बनता है तो हम विधायकी नहीं लड़ेंगे। इत्तेफाक ये कह लीजिए, ये बात अल्लाह ताला ने सुन लिया ऊपर वाले ने, और उनको टिकट ही नहीं मिली, बेचारे वोट मांगने के लायक ही नहीं बचे। अच्छा, सीतामढ़ी का और क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर चुनाव होना चाहिए? कई सारी समस्याएं हैं, जल जमाव की है। और सीतामढ़ी में आपको बतलाया कि ये सरहदी इलाका है, नेपाल से सटा हुआ ज़िला है ये। यहाँ अगर बारिश हो गई तो बाढ़ से फसल तबाह हो जाती है और बारिश नहीं हुई तो सुखाड़ से तबाह हो जाती है। हर दोनों सूरत में यहाँ पर करप्शन, क्राइम, भ्रष्टाचार, पटाखा का जैसे यहाँ गोली छूटता है। दर्जनों हत्या हो चुकी है कुछ ही 1-2 महीने में। यहाँ पर एक से 2-1.5 दर्जन लगभग हत्या हो चुकी है और कई केस तो सुलझे हैं और कई केस अभी तक अनसुलझे हैं। आपको बताते हैं इस पर कौन जिम्मेदार है? सरकार, पुलिस प्रशासन। आपके सीतामढ़ी टाइम्स की कि वो पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हथियारों को सामने रख करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हथियार पकड़े गए। वही 2-4 टपोरी को पकड़ कर पुलिस अपना पीठ थपथपा रही है ना। असल जो हथियार सप्लाई कहाँ से हो रहा है वो कमर नहीं तोड़ पा रही। हथियार इतना कहाँ से रहा है, कहाँ से गोलियाँ चल रही, गोली कहाँ से आ रही है, प्रोवाइड कौन करा रहा है, उसके पीछे कौन लोग है, उसका खुलासा नहीं कर पा रही ना पुलिस। बिल्कुल। तो ये सीतामढ़ी का ओवर ब्रिज है और मैंने आपको पूरी तस्वीर दिखाई कि किस तरह ट्रेन यहाँ से क्रॉस करती है। दोनों तरफ लोग होते हैं और कुछ लोग उस दौरान भी नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं, उनकी जान ख़तरे में होती है और 1-1 घंटा 2-2 घंटा यहाँ लोगों को जाम में लगना पड़ता है। और पहले यहाँ से कम ट्रेनें जाती थी, अब ट्रेनें ज़्यादा हो गई है। दिल्ली और मुंबई के लिए भी तो और ज़्यादा ट्रेनें जा रही है और ओवर ब्रिज नहीं है। और जो सबसे अहम बात हुई है कि सीतामढ़ी एक ज़िला है, ज़िला की अपनी एक वैल्यू होती है और यहाँ 20 सालों में कोई ओवर ब्रिज नहीं बन सका, वो भी रेलवे प्लेटफॉर्म के पास में जो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए। हालांकि दूसरे इलाकों में भी ओवर ब्रिज होना चाहिए क्योंकि इस वक्त
टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दुनिया में तरक्की आ रही है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। हमारा इंतखाबी सफ़र लगातार जारी है, कुछ और इलाकों में जाएंगे और बताएंगे वहाँ के क्या मसाइल और इश्यूज़ हैं। बहुत शुक्रिया सरपंच साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने हमारे साथ बातचीत की। मेराज साहब, आपका भी फिर मुलाकात होगी।